दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल SCP बाय अभिषेक सुमन। दोस्तों हम लोग इस क्लास के अंदर 18 सितंबर 2022 के अंदर जो रेलवे ग्रुप डी का पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को पूरे एक्सप्लेन करेंगे और इसमें जो भी परेशानी होगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम उसका निश्चित रूप से उत्तर देंगे। तो दोस्तों इस क्लास को कर रहे हैं शुरू। क्वेश्चन है, भारतीय महिला को आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार दिया गया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये स्मृति मंधाना को दिया गया। स्मृति मंधाना को भारतीय महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया। बात करें दोस्तों आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुआ। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों दुबई के अंदर है। हेडक्वार्टर दुबई में इसके हेड ग्रेग बर्कले है जो कि अभी न्यूजीलैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। भाषा का अधिनियम 1963 ईस्वी में लागू किया गया है। भाषा का अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1963 में। ये भी ध्यान रखिएगा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंदर है? इसी को बोलते हैं हम लोग प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद नंबर 21 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्सएप में यूपीआई पेमेंट कब से शुरू किया गया? नवंबर 2020 से व्हाट्सएप के अंदर पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम भेज सकते हैं व्हाट्सएप के अंदर। इसकी शुरुआत हुई है नवंबर 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछुआरों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये है मत्स्य पोर्टल। मछुआरों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? मत्स्य पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइबिल को कितने भागों में बांटा गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बाइबिल को 2 भागों में बांटा गया है। एक पूर्व विधान है और एक जो है नव विधान है। इस तरह से ध्यान रखिएगा, बाइबिल को 2 भागों में बांटा गया है। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, बाइबिल ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल, और बाइबिल को 2 भाग में बांटा गया है, पूर्व विधान और नव विधान। वहीं पर बात करें दोस्तों, बाइबिल कुल मिला के 66 ग्रंथों का संकलन है। पूर्व विधान में 39 तथा नव विधान में 27 ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच स्केल। पीएच स्केल में उच्चतम एवं निम्नतम का विलयन क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पीएच स्केल में उच्चतम जो होगा दोस्तों, उसको उच्चतम को बोलेंगे क्षारीय, और जो निम्नतम होगा दोस्तों उसको बोलेंगे अम्लीय। पीएच स्केल की बात करें दोस्तों, इसका जो खोज किया सोरेनसन ने। ध्यान रखिएगा, पीएच स्केल का खोज किसने किया? सोरेनसन ने। और अधिकतम जो होगा दोस्तों उच्चतम, उसको क्षारीय बोलेंगे, और निम्नतम जो होगा दोस्तों उसको अम्लीय बोलेंगे। वैसे अगर हम लोग बात करें, पीएच स्केल 7 से कम है तो अम्लीय है, और 7 से कम अम्लीय है, और 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय है, और बिल्कुल अगर 7 होगा तो वो उदासीन है, यानी कि न्यूट्रल है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जल का पीएच मान 7 होता है, इसको भी याद रखिएगा। दूध का पीएच मान 6.4, सिरके का पीएच मान दोस्तों 3, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है दोस्तों। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। NaCl का 7 होता है दोस्तों। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में हम आप लोगों को बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा आता है? तो ध्यान रखिएगा, कार्बन का सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, बंधन बैंक का जो मुख्यालय है दोस्तों ये कोलकाता में है। और बंधन बैंक की स्थापना की बात करें तो 27 अगस्त 2015 ईस्वी को बंधन बैंक का स्थापना हुआ है। और बंधन बैंक का हेड की बात करें दोस्तों, अशोक लहिरी। अशोक लहिरी बंधन बैंक के अभी हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम में दक्षिण भारत से कौन सी नदी गिरती है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये नर्मदा नदी गिरती है। पश्चिम में दक्षिण भारत से कौन सी नदी गिरती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, इसको भी ध्यान रखिएगा, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा भी कहते हैं दोस्तों। नर्मदा नदी पर एक प्रसिद्ध जलप्रपात है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात, जो जबलपुर शहर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिवाली के 15 दिन बाद कौन सा त्यौहार मनाया?
दोस्तों ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हमको नहीं मिल पाया, जिसके कारण कि इसका पूरा डिटेल हम नहीं करा पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर क्या बनाएगा? तो ध्यान रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरटेंशन किसकी वजह से होता है? तो हाइपर स्ट्रेस यानी तनाव बहुत ज़्यादा लेने के कारण से हाइपरटेंशन हो सकता है, या फिर अनियंत्रित खान पान के वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा का मुख्य आदमी, यानी ग्राम सभा का मुख्य जो होते हैं, मुख्य वो होते हैं मुखिया, प्रधान। ग्राम सभा के प्रधान कौन होते हैं? मुखिया। मुखिया की बात करें दोस्तों, इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। मुखिया का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, और मुखिया ग्राम सभा का मुख्य होते हैं, यानी कि प्रधान होते हैं। वहीं पर बात करें दोस्तों, ग्राम कचहरी के प्रधान जो होते हैं उन वो सरपंच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रम रोजगार मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो ध्यान रखिएगा, ई श्रम पोर्टल। श्रम रोजगार मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? ई श्रम पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 343 ये किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 343 जो है राजभाषा हिंदी। ध्यान रखिएगा, राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 343 के अंदर। और हिंदी की बात करें दोस्तों, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा को ने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया, इसलिए इसको 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। किस अनुच्छेद के अंदर? तो ध्यान रखिएगा 343। वहीं पर एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, और केवल हिंदी दिवस अगर रहे तो 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें दोस्तों, हिंदी राजभाषा है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, T20 विश्व कप विजेता 2021 में T20 विश्व कप के विजेता कौन है? तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया है। किसको हरा के जीता? न्यूजीलैंड को हरा के T20 विश्व कप विजेता बना है 2021 के अंदर। ये खेल कहाँ पर आयोजित हुआ था दोस्तों? ये भी ध्यान रखिएगा, UAE के अंदर आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक कौन है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं, सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय। सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक हैं। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की बात करें दोस्तों, 20 जुलाई 1908 ईस्वी को बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुआ है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों बड़ोदरा के अंदर है, बड़ोदरा जो कि गुजरात के अंदर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में बेरोजगारी दर, भारत का बेरोजगारी दर, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 7.7%। मार्च 2022 में भारत का बेरोजगारी दर 7.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, विद्युत चुंबक बनाने में सॉफ्ट आयरन यानी कि नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सॉफ्ट आयरन यानी नर्म लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय क्रिकेटर IPL का 100 मैच खेला, कौन से ऐसे भारतीय क्रिकेटर हैं जिसने कि 100 मैच IPL के अंदर अपना खेले? तो ध्यान रखिएगा, सूर्य कुमार यादव। IPL की बात करते हैं दोस्तों, इसको पूरा डिटेल से देख लेते हैं। IPL 2022 के अंदर जो संपन्न हुआ पूरा डिटेल के साथ दोस्तों, IPL 2022 में जो हुआ, ध्यान रखिएगा, IPL की अगर हम लोग बात करें, ये 15वां सीजन था। 2022 में जो IPL हुआ ये 15वां सीजन था। IPL इंडियन प्रीमियर लीग, अगर हम लोग बात करें, IPL की शुरुआत 2008 में हुआ है। IPL फर्स्ट टाइम में 2008 में हुआ, और इसको जो जीता था राजस्थान रॉयल ने, और उस समय कप्तान थे शेन वॉर्न। ध्यान रखिएगा दोस्तों, शेन वॉर्न का हाल ही में निधन हो गया, हाल ही में निधन हो गया। इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है नो स्पिन। ध्यान रखिएगा, नो स्पिन। नो स्पिन किनका ऑटोबायोग्राफी है? शेन वॉर्न, और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। इन्हीं के कप्तानी में पहली बार राजस्थान रॉयल ने 2008 में IPL का अपना खिताब जीता था। अगर बात करें दोस्तों, 15वां IPL 2022 में पहली बार ऐसा हुआ कि 10 टीमों ने हिस्सा लिया। 2 नया टीम जो आए थे, एक तो गुजरात टाइटंस जिनके कप्तान हार्दिक पांड्या, और दूसरा लखनऊ जिनके कप्तान थे KL राहुल। पहली बार ऐसा हुआ कि IPL के अंदर 10 टीमों ने हिस्सा लिया। अगर बात करें दोस्तों, विजेता 15वें सीजन का जो विजेता है गुजरात टाइटंस, हार्दिक पांड्या की कप्तानी में पहली बार
अपना आईपीएल खेला और पहले बार में विजेता भी बन गया। कौन सा टीम? गुजरात टाइटंस। किनको हरा के? तो राजस्थान रॉयल को। इस समय राजस्थान रॉयल के जो कप्तान थे, ध्यान रखिएगा, संजू सैमसन थे। अगर बात करें दोस्तों आईपीएल 2022 में ऑरेंज कप किसको दिया गया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जॉस बटलर को दिया गया, राजस्थान के तरफ से खेल रहे थे। 863 रन इन्होंने बनाया था। अगर पर्पल कप की बात करें दोस्तों, यजुवेंद्र चहल, इन्होंने 27 विकेट लिया था। अगर बात करें दोस्तों आईपीएल 2022 में टाइटल स्पॉन्सर कौन था? तो ध्यान रखिएगा, टाटा था। और इनका सहयोगी रुपे भी था। इनके सहयोगी में कौन थे? रुपे। अगर बात करें दोस्तों सर्वाधिक आईपीएल किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने 5 बार जीता है और उसके बाद चेन्नई ने 4 बार जीता है। आईपीएल के बारे में क्वेश्चन ध्यान रखिएगा दोस्तों, आईपीएल में टाइम आउट जो है इसका टाइम बढ़ा के 3 मिनट कर दिया। अगली बार यानी 2023 के अंदर जो आईपीएल होगा दोस्तों, इसमें स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का समय 3 मिनट है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा 2023 के अंदर जो आईपीएल होगा इसमें स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का समय कितना मिनट का होगा? 3 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत। ये दोस्तों कल ही हम इसका डिस्कस किए थे और इसमें आज क्वेश्चन पूछा कि इसकी शुरुआत कब हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुआ है दोस्तों 25 दिसंबर 2014 ईस्वी को। कल के शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि मिशन इंद्रधनुष किसके लिए शुरू किया गया था, तो ध्यान रखिएगा मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण के लिए शुरू किया गया था। और वहीं पर हम एक्स्ट्रा फैक्ट में आप लोगों को बताए थे, इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 ईस्वी को स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 ईस्वी को और किससे संबंधित है? बच्चों की टीकाकरण से। अगर बात करें इंद्रधनुष योजना दोस्तों, इंद्रधनुष योजना ये बैंकिंग सेवा से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण और इंद्रधनुष योजना बैंकिंग सेवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल ये 11 दिसंबर 1997 ईस्वी को इसका आयोजन हुआ था जापान के अंदर। और ये जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग से जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। ध्यान रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 ईस्वी को जापान में हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग से जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए किया गया था। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया कि ये लागू कब हुआ, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 16 फरवरी 2005 ईस्वी को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 16 फरवरी 2005 ईस्वी को। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ कब था? 11 दिसंबर 1997 को हुआ था जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, T+2 पुरस्कार किस टाइगर रिजर्व को दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया। ये किस राज्य के अंदर है? तमिलनाडु के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मतदान करने का अधिकार यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 326। वयस्क मताधिकार का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 326 में है। अगर हम लोग दोस्तों बात करें मतदान करने की न्यूनतम आयु, इम्पोर्टेंट रहेगा, ध्यान से सुनिए। न्यूनतम आयु की बात करें दोस्तों 18 वर्ष। अगर हम लोग बात करते हैं वोट डालने यानी मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कब किया गया? तो ध्यान रखिएगा 61वां संविधान संशोधन 1989, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वोट करने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम करके कितना किया गया? 18 वर्ष। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूरी संभावना है कि आने वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम करके कब किया गया? 18 वर्ष। तो ध्यान रखिएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों, वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। तो ध्यान रखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 में शुरू हुआ था और 61 तक ये चला था। अगर बात करें दोस्तों, ये पीसी महानलोबिस मॉडल पे आधारित था। पीसी महानलोबिस मॉडल पे आधारित था और इसमें दोस्तों उद्योग को बढ़ावा दिया गया था। ध्यान रखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग को बढ़ावा दिया गया। वहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चला था और ये हेरोड मॉडल पर आधारित था, हेरोड मॉडल पर, और इसमें कृषि को प्राथमिकता दिया गया था दोस्तों। तो पूरी संभावना है कि आने वाले शिफ्ट में आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम का प्रधान कौन होता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नगर निगम का जो प्रधान होता है वो मेयर होता है, जिसको महापौर कहते हैं। नगर निगम के प्रधान कौन होते हैं? मेयर यानी महापौर। देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है दोस्तों, CO2। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, और इसके साथ में क्लोरोफिल आवश्यक है। इस चारों को छोड़ के ध्यान रखिएगा, जो भी ऑप्शन में मिलेगा वो आवश्यक नहीं है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये चारों चीज़ प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस चारों को छोड़ के जो भी ऑप्शन में आपको दिखे वो आंसर कर दीजिएगा, वो आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग भी थे दोस्तों, और इनके साथ में इनको हेल्प किया था MG रानाडे। आत्माराम पांडुरंग और MG रानाडे ने 31 मार्च 1867 ईस्वी को मुंबई के अंदर किया था। वैसे इसमें ज़्यादा ऑप्शन में मिलेगा दोस्तों आत्माराम पांडुरंग, लेकिन इनके साथ में MG रानाडे भी थे, इनको भी याद रखिएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, 31 मार्च 1867 ईस्वी को मुंबई के अंदर इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, मौलिक अधिकार से संबंधित मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार का प्रावधान USA से लिया गया। मौलिक अधिकार की बात करें दोस्तों, तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में, ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद की बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ? 12 से 35 के बीच में। मौलिक अधिकार मूल संविधान में 7 था दोस्तों, लेकिन अभी वर्तमान समय में कितना है? 6। ये भी ध्यान रखिएगा। 7वां जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इसको भी ध्यान रखिएगा। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार से निकाल के विधिक अधिकार में रख दिया। ध्यान रखिएगा, विधिक अधिकार में, और अनुच्छेद नंबर 300A में रखा गया है। तो इस तरह से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो प्रावधान USA से लिया गया। सब वैसे हम बता दिए, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में अनुच्छेद 12 से 35 है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 था, लेकिन अभी वर्तमान समय में 6 है। कौन सा मौलिक अधिकार को निकाला गया? तो ध्यान रखिएगा, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निकालकर विधिक अधिकार में रखा, अनुच्छेद नंबर 300A के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, सरहुल किस राज्य का पर्व है? सरहुल, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सरहुल ये जो पर्व है दोस्तों झारखंड का प्रमुख पर्व है। सरहुल किस राज्य का प्रमुख पर्व है? झारखंड का। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, समानता, ध्यान रखिएगा, समानता, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ध्यान रखिएगा, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये किस देश के स्वतंत्रता संग्राम का नारा था? तो ध्यान रखिएगा, ये फ्रांस के स्वतंत्रता संग्राम का नारा था। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता किस देश के स्वतंत्रता संग्राम का प्रसिद्ध नारा था? तो फ्रांस के स्वतंत्रता संग्राम का नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या। तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है दोस्तों, और ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या पूछा गया था, सूक्तों की संख्या 1028 और मंडलों की संख्या 10। ऋग्वेद की बात करें दोस्तों, ये सबसे प्राचीन वेद है। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। वेदों की संख्या 4 है दोस्तों। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और इसी ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कोयला का क्षेत्र। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो ऑप्शनल क्वेश्चन था, दामोदर क्षेत्र, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के अंदर कोयला क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, दामोदर घाटी क्षेत्र यही ऑप्शन में था, इसलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दामोदर घाटी हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें दोस्तों कोयला,
तो कोयला का पहला कारखाना जो भारत में लगाया गया था दोस्तों वो रानीगंज में लगाया गया था, और रानीगंज पश्चिम बंगाल के ही अंदर है। रानीगंज भारत में पहली बार कोयला का कारखाना कहाँ पर लगाया गया? रानीगंज में। अगर वैसे बात करें दोस्तों, भारत में सबसे अधिक कोयला जो पाया जाता है झरिया में, झरिया, और ये झरिया दोस्तों झारखंड के अंदर है। झरिया कहाँ पर है? झारखंड में। सबसे अधिक कोयला कहाँ पर? झरिया के अंदर। कहाँ पर है? झारखंड के अंदर। और अगर आप लोग से पूछा जाए दोस्तों कोयला नगरी या फिर कोयला की राजधानी दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा धनबाद, और ये धनबाद भी दोस्तों झारखंड के अंदर ही है। और कोयला दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों, कोयला 4 प्रकार के हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। सर्वश्रेष्ठ प्रकार का जो कोयला होता है दोस्तों वो एंथ्रासाइट होता है, और सबसे निम्न श्रेणी का जो कोयला होता है दोस्तों वो पीट कोयला है। दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देंगे, इतना ही हम लोगों को प्रश्न मिल पाया दोस्तों। बड़ी मेहनत करना पड़ा प्रश्न को एकत्रित करने के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास ज़रूर अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल पे आप पहली बार आए दोस्तों तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। अभी तक अगर आपका परीक्षा नहीं हुआ है तो हमारे चैनल पर लगातार जुटे रहिए, और हमारे चैनल पर हम करेंट अफेयर्स का भी क्लास लेते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगले दिन फिर से अगली सभा में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।